कितना देती है भारतीय कार बाजार का, ये सबसे पुराना सवाल है। अब शायद जो है पीछे छूटने वाला है, क्योंकि अब कार खरीदने वाला कस्टमर जो है सिर्फ माइलेज और ईएमआई नहीं देख रहा, वो कैलकुलेटर लेकर बैठ रहा है और हिसाब लगा रहा है कि गाड़ी खरीदने के बाद अगले 5 से 7 साल तक उसकी जेब पर असली बोझ कितना पड़ेगा। पेट्रोल, सीएनजी, हाइब्रिड या ईवी, कौन सी कार जो है खरीदना ज़्यादा समझदारी वाला कदम है। मेंटेनेंस कितना होगा, इंश्योरेंस कितना पड़ेगा, रीसेल में इसकी जो है कीमत कितनी मिलेगी, और आखिर पूरी कार की ओनरशिप कॉस्ट कितनी बैठेगी। ग्राहकों की इसी बदलती सोच को भांपते हुए मारुति सुजुकी ने एसयूवी सेगमेंट में बड़ा दांव चल दिया। खबरें ये भी आ रही है कि आने वाले वर्षों में कंपनी की जो स्ट्रैटेजी सिर्फ नई कारें लाने की नहीं है, बल्कि भारतीय कस्टमर्स की बदलती पसंद पर कब्जा करने की है। तो क्या भारत में कार खरीदने का जो पूरा गणित है, जो पूरा कैलकुलेशन है, वो बदल चुका है या बदलने वाला है? और मारुति सुजुकी की एसयूवी वाली रणनीति क्यों मचा सकती है ऑटो मार्केट में हलचल? प्रवीण सर का रुख करेंगे। ओवर टू यू सर। सर, कई बार हम लोगों ने एड्स देखा था, कितना देती है, कितना माइलेज देती है, इससे कहानी की शुरुआत होती थी, लोग देखते भी थे। ऑल्टो 800 जैसी गाड़ियों का जो है बम्पर जो है वो प्रचार प्रसार इसलिए किया गया कि कहा जाता था कि तो बहुत अच्छा माइलेज देती है, 1 लीटर पेट्रोल भराइए इतना किलोमीटर चलेगी। क्या वो दौर अब खत्म हो गया क्या? देखिए विशाल, कार मार्केट में एक बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट जो है वो पिछले अगर आप कुछ 1-2 सालों को देखेंगे तो वहाँ से बनता हुआ दिखाई दिया है। एक बड़ा फैक्टर उसमें सरकार की पॉलिसीज़ का है। जिस तरह की पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट ने चेंज किए हैं लगातार जी, उसने लोगों को इस बात के लिए मजबूर किया है कि वो अपनी कार खरीदारी की पूरी स्ट्रेटजी को देखें। दूसरा बड़ा फैक्टर है, जिस तरह से पिछले अगर आप कुछ सालों को देखेंगे, 5-7 साल में देखें, जिस तरह से हर साल 15-20 नए मॉडल लॉन्च हुए हैं गाड़ियों के, लोगों को उससे भी लोगों की जो कार खरीदने की जो प्रेफरेंस है, तरजीह है या पैटर्न है, उसमें बदलाव आया है। और अब लोग केवल और केवल नई कार खरीदा जाए नहीं खरीदा जाए उसकी बजाय बेहतर डील को तलाशने में ज़्यादा उनकी प्रेफरेंस दिखाई देती है कि बेहतर डील कहाँ मिल रही है। इसमें न सिर्फ नई कारों का मामला शामिल है बल्कि पुरानी गाड़ियों का मामला भी शामिल है। और पुरानी कारों का बाजार, बल्कि अगर आप देखेंगे तो नई गाड़ियों के बाजार से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। मारुति उसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रही है कि भारत का बाजार सेडान, हैचबैक इससे निकलकर एक एक्सपीरियंस वाले मार्केट में और एसयूवी वाले मार्केट में तब्दील हो रहा है। और इसीलिए अभी देखिए बिल्कुल हाल में ब्रेजा का फेसलिफ्ट मारुति ने लॉन्च किया जी, बहुत कम कीमत पे सर, बहुत कम कीमत पे लॉन्च किया। और मार्केट में नेक्सन हो या वेन्यू हो, इस तरह की तमाम जो एसयूवीज हैं एंट्री लेवल की, उन सबको टक्कर दी। अब मारुति आगे के दौर में बड़े पैमाने पर एसयूवीज पर दांव लगाना चाहती है। जो मारुति कभी हैचबैक का कोर जिसका था या फोर्टे था, वो अब वहाँ से निकलकर एसयूवी जो कि टाटा और महिंद्रा इन जैसी कंपनियों की वो का एक गढ़ था, वहां पर सेंध मारी विशाल। तो हैचबैक मींस स्विफ्ट, जो ऐसे जो हैचबैक बलिनो टाइप है, हाँ, बिल्कुल उस पर पहले सेगमेंट। लेकिन सर एक और सवाल ये आ रहा है कि कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में कि शहरों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के कस्टमर्स में भी जो है एक एक जो है अंतर देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि ग्रामीण जो ग्राहक है वो अभी भी गाड़ी की शुरुआती कीमत को जो है बड़ा महत्व देता है, जबकि शहरी हैं वो अब देख रहे हैं कि ईवी का क्या खर्च होगा, बिजली का बिल कितना पड़ेगा, पेट्रोल कितना पड़ेगा। इस मामले को कैसे समझा जाए? क्योंकि रूरल मार्केट को भी जो है कंपनियां जो है ऑटो मेकर्स जो है बड़े अच्छे तरीके से उसको जो है सेंध मारी करने की कोशिश करती है कि वहाँ क्योंकि लोग ज़्यादा हैं। अगर आप जैसा कह रहे हैं कि खरीफ की जो है रबी की जो बुआई है वो अगर बेहतर होगी, फेस्टिव सीजन के दौरान अगर अच्छा इनको फसलों के कटने के बाद अच्छा पैसा मिल जाएगा तो लोग भी ट्रैक्टर खरीदेंगे, गाड़ियाँ खरीदेंगे। तो ओवर टू यू। नहीं, बिल्कुल देखिए, पहले कारों के खरीदने का जो तौर तरीका था उसमें एक तो ओनरशिप स्टेटस हुआ करता था कि साहब मुझे एक गाड़ी खरीदनी ताकि दुनिया समाज देख ले कि मेरे पास कार है। तो अब वो कार कैसी हो, बोले उसमें बस 4 पहियों, एक इंजन हो, लाइटें लगी हो, कि साहब मेरे पास एक गाड़ी है। उसके आगे की लोग सोचते नहीं थे, क्योंकि एक गाड़ी खरीदना या कार खरीदना अपने आप में एक संघर्ष था। तो एक स्टेटस सिंबल था और उसके साथ उसमें ये देखते थे कि साहब गाड़ी तो ले ली, इसको चलाना भी है, तो ये देती कितना है, माइलेज कितना देती है। अब दरअसल भारत इस सोच से बहुत आगे निकल गया है। आप कह रहे हैं कि प्राइस सेंसिटिव से आप आगे ऊपर बढ़ गया। अब लोगों को न सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए, गाड़ी में फीचर चाहिए, वैल्यू कितनी है, वैल्यू फॉर मनी कितना है, बल्कि लोग अब देख रहे हैं कि 4-5 साल का अगर आप पीरियड अगर आप उठाकर देखेंगे तो आप जिस गाड़ी को खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि ऑप्शंस इतने बड़े हैं,
न सिर्फ हाइब्रिड आ गया है, सीएनजी आ गया है, प्योर पेट्रोल है, आपका डीजल है और फिर आपका ईवीज हैं। इन गाड़ियों में किस गाड़ी को चलाना, मेरी रनिंग इतनी है, मेरी ज़रूरत इस तरह की है, मेरा ट्रैवल जो है उसमें कितना आपको ट्रैफिक मिलता है, तो ऑटोमेटिक लेनी है या नॉन ऑटोमेटिक लेनी है। लोग अब तमाम फैक्टर को देखते हैं, कॉस्ट आपकी कितनी बैठेगी मेंटेनेंस की, और 4 और 5 साल के भीतर आपका कुल खर्च कितना है। आदमी इस तमाम जो फैक्टर्स को जोड़कर उसके बाद गणित लगाता है कि अब साहब मुझे गाड़ी ये वाली लेना ज़्यादा बेहतर होगा। तो लोग उसमें तमाम अब चीज़ों को देखने लगे, बल्कि नई और पुरानी गाड़ियों का भी कंपैरिजन करने लगे हैं। मान लीजिए मैं 10 लाख रुपए में कोई एक एंट्री लेवल की एसयूवी खरीदता हूँ, लेकिन आपको 10 ही लाख रुपए में आपको एक ज़्यादा बेहतर फीचर वाली ज़्यादा बड़ी एसयूवी मिल जा रही है। तो लोग सोचते हैं कि इसमें कोई फ़र्क नहीं है। एक समाज का जो वो था कि अरे साहब आपने पुरानी गाड़ी खरीद ली, ये जो टैबू थे या ये जो ब्लॉकेट्स थे, ये सब अब खत्म हुए मिसाल। चलिए सर, मारुति सुजुकी के आप बड़े प्लान्स को भी जो है आपसे समझने की कोशिश करते हैं, उसको भी डिकोड कर दीजिए सर। कहा जा रहा है कि 5 से 6 साल में 7 नई एसयूवीज़ को जो है मारुति सुजुकी लॉन्च करने वाली। मतलब पूरा जो मार्केट जो आप समझा रहे थे, टाटा का, महिंद्रा का, तमाम बड़े जो एसयूवी में फ्लेवर थे, उनका खेल खत्म कर देगी मारुति सुजुकी। नहीं, देखिए अभी 40% का मारुति का मार्केट शेयर है, पूरे ऑटो अभी बाजार में 50% से ऊपर था मारुति का मार्केट शेयर। और मारुति को एक बड़ी टक्कर मिल रही है टाटा, महिंद्रा, किया, एमजी, इस तरह की कार कंपनियों से, जिनके पास न सिर्फ हाइब्रिड कारें हैं बल्कि ईवी का पोर्टफोलियो। अगर आप टाटा को देख लीजिए, महिंद्रा को देख लीजिए, जिस तरह के ईवी के पोर्टफोलियो अगर इन दोनों कंपनियों को सिर्फ आप देख लीजिए, उनके पास है, मारुति वहाँ कहीं खड़ी दिखाई नहीं देती। केवल एक ईवी मारुति की विटारा की जो ईवी है वो बस आपकी मारुति की है मौजूद, उसके अलावा मारुति हाइब्रिड कारों में मौजूद है। तो मारुति की कोशिश ये है कि इस मार्केट में आपको सेंधमारी करनी है। इस मार्केट में आपको, जो लार्जली एसयूवी ओरिएंटेड मार्केट हो गया है, अब मारुति धीरे धीरे हैचबैक से पल्ला छुड़ा रही है। एंट्री लेवल जो कारें हैं 3, 4, 5 लाख की कीमत वाली, उनको संभवतः छोड़कर ज़्यादा एक प्रीमियम सेगमेंट की तरफ बढ़ने की भी कोशिश कर रही है विचार। चलिए सर, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा। बायोगैस पर भी कंपनी का फोकस है। व्हीकल और प्रोडक्शन जो है कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मारुति सुजुकी जो है, कहा जा रहा है कि दूसरे फ्यूल्स में भी जो है इन्वेस्टमेंट कर रही है। कंपनी के बोर्ड ने जो है पहले चरण में यानी फर्स्ट फेज़ में 561 करोड़ रुपए की लागत से जो है 4 बायोगैस प्लांट सेटअप करने को मंजूरी भी दे दी है। सर, इस पर भी कुछ ऐड करना चाहिए। जैसे हाल फिलहाल में जो एक खबर आई थी कि जिस तरह से जो पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर जो मामला भी देखने को मिल रहा है, अभी E20 पेट्रोल मिल रहा है, उसी तरह CNG में भी जो है किसी चीज़ को मिलाकर जो है बेचने की बात कही जा रही है। क्या उसी को देखते हुए फॉलोअप स्टोरी है, उसी को लेकर प्लानिंग है? नहीं, मारुति देखिए आपका E85 वाली पहली गाड़ी लेकर आई, वैगन आर लेकर आई, और मारुति हमेशा से ये मानकर चलती कि या तो फ्लैक्स फ्यूल या फिर आपकी हाइब्रिड गाड़ियाँ वो ज़्यादा बेहतर प्रोपोजिशन देती हैं बजाय के आपकी प्योर ईवी को। मारुति लंबे समय तक इस बात को रजिस्ट करती रही कि साहब ईवी गाड़ियों का कोई फ्यूचर है, और इसीलिए इस कड़ी में जहाँ टाटा का और महिंद्रा का लंबा चौड़ा मार्केट शेयर है, अगर आप ईवी गाड़ियों को देखेंगे जिनकी सेल्स आपकी डबल हुई, अगर आप नंबर को देखेंगे तो जुलाई में जो सेल्स है ईवी गाड़ियों की मंथ ऑन मंथ डबल हो गई। क्योंकि न सिर्फ E20 पेट्रोल को लेके कंसर्न, बल्कि ऑयल के इंपोर्ट को लेके भी तमाम तरीके की दिक्कतें हैं। सरकार ने कह दिया कि साहब तेल कम खर्च करो। तो मारुति अब उसमें एक तो ईवी में बढ़ी, लेकिन वो अभी भी इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी रिजिड है कि फ्लैक्स फ्यूल लेकर आए जाए, हाइब्रिड लेकर आए जाए, और ईवी पर दांव अभी भी मारुति का उतना भारी दिखाई नहीं देता विशाल।